Assalamualaikum students. Welcome to the first lecture in the course of nanophysics. This course is also known as the physics at nanoscale or nanosciences. In this video lecture, we will learn about the nanomaterial, its type, and present goals and challenges of nanoscience and nanotechnology. तो चलिए शुरू करते हैं नैनो मटेरियल से। तो स्टूडेंट्स आप सबको अपनी स्क्रीन के ऊपर नैनो मटेरियल्स की डेफिनेशन नज़र आ रही होगी, जिसको मैं एक दफ़ा रीड आउट कर देता हूँ। द मटेरियल हैविंग एनी डायमेंशन लेस देन 100 नैनोमीटर इज नोन एज नैनो मटेरियल। स्टूडेंट आप सबको पता है कि हमारी यूनिवर्स में मौजूद सारे जितने भी मटेरियल हैं, ऑल मटेरियल्स आर थ्री डायमेंशनल। अगर इस किसी भी मटेरियल की कोई भी डायमेंशनल 0 से 100 नैनोमीटर के अंदर लाई कर रही हो, यानी कि कोई भी डायमेंशन लेस देन 100 नैनोमीटर हो, तो वो मटेरियल नैनो मटेरियल कहलाएगा। स्टूडेंट आप सबको अपनी स्क्रीन के ऊपर नैनो फिजिक्स की भी डेफिनेशन नज़र आ रही होगी, जिसमें लिखा है कि इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट फोकसेस ऑन द स्टडी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज बिहेवियर ऑफ मटेरियल एंड स्ट्रक्चर एट नैनोमीटर स्केल एंड नैनो रेंज। इसका मतलब है कि वो सारे नैनो मटेरियल जो नैनो स्केल रेंज के अंदर लाई करते हैं, यानी जिसकी कोई भी डायमेंशनल 100 नैनोमीटर से कम है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर बात करने वाली, उसकी बिहेवियर के ऊपर बात करने वाली और उसके स्ट्रक्चर के ऊपर बात करने वाली ब्रांच फिजिक्स की ब्रांच को नैनो फिजिक्स कहा जाता है। अब स्टूडेंट नैनो मटेरियल्स में भी टाइप्स पाई जाती हैं, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पे रीड आउट कर सकते हैं कि there are four types of nanomaterial which include zero-dimensional nanomaterial, one-dimensional nanomaterial, and three-dimensional nanomaterial. Zero-dimensional nanomaterial. The nanomaterial having all dimension less than 100 nanometer is known as zero-dimensional nanomaterial. It include nanoparticle and quantum dots. स्टूडेंट इससे इसका मतलब है कि वो सारे के सारे नैनो मटीरियल्स जिसकी सारी डायमेंशनल्स 100 नैनोमीटर से कम हो। यानी आप सबको पता है कि हमारा कोई भी मटेरियल हो इस यूनिवर्स का थ्री डायमेंशनल होगा, एक्स वाई और जेड कंपोनेंट्स की फॉर्म में। तो इस तरह के मटेरियल जिसकी सारी की सारी कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट लेस देन 100 नैनोमीटर होंगे, वो मटेरियल कहलाएगा जीरो डायमेंशनल नैनो मटेरियल। और इस तरह के नैनो मटेरियल्स की एग्जांपल्स में हमारे पास नैनो पार्टिकल और क्वांटम डॉट्स मौजूद हैं। इसके बाद चलते हैं सेकंड डेफिनेशन की तरफ, जो कि है वन डायमेंशनल नैनो मटेरियल्स। द नैनो मटेरियल हैविंग वन डायमेंशन ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर and other two dimension less than 100 nanometer is known as one dimensional nanomaterial. स्टूडेंट इसका मतलब है कि वो सारे नैनो मटेरियल जिसकी कोई एक डायमेंशनल 100 नैनोमीटर की रेंज से ज़्यादा होगी, लेट इट बी 110 नैनोमीटर, वो नैनो मटेरियल मेरे पास वन डायमेंशनल नैनो मटेरियल कहलाएंगे, जिसकी एग्जांपल में मेरे पास नैनो वायर्स, नैनो रॉड, नैनो ट्यूब और बहुत सारी और भी चीज़ें मौजूद हैं। इसके बाद थर्ड नंबर पे हम बात करते हैं टू डायमेंशनल नैनो मटेरियल। So, two-dimensional nanomaterial is defined as the nanomaterial having two-dimensional greater than 100 nanometer. स्टूडेंट इसका मतलब है कि वो सारे नैनो मटेरियल जिसकी दो डायमेंशंस 100 नैनोमीटर से एक्सीड कर जाएंगी, लेकिन एक डायमेंशन 100 नैनोमीटर से कम होगी, वो कहलाएगा टू डायमेंशनल नैनो मटेरियल्स, जिसकी एग्जांपल में मेरे पास नैनो शीट, नैनो प्लेट और ग्राफीन मौजूद है।
के साथ क्लास चलते हैं अपनी लास्ट टाइप ऑफ नैनो मटेरियल विच इज थ्री डायमेंशनल नैनो मटेरियल। तो इस तरह के नैनो मटेरियल्स जिसकी सारी की सारी डायमेंशन ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर की रेंज में मौजूद हों वो थ्री डायमेंशनल नैनो मटेरियल कहलाएंगी। और इसकी एग्जाम्पल में मेरे पास नैनो प्रिज्म और नैनो स्ट्रक्चर असेंबली मौजूद हैं। बेसिकली नैनो स्ट्रक्चर असेंबली से मुराद है बहुत सारे नैनो स्ट्रक्चर या नैनो मटेरियल को आपस में कलेक्ट कर देना, जोड़ देना। इसके बाद आप अपनी स्क्रीन पर कुछ डायग्राम देख सकते हैं जो कि मेरे पास 0 डायमेंशनल, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल नैनो मटेरियल की हैं। इसके साथ ही हम अपने लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जो हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे, which is present goals and challenges of nanoscience and nanotechnology. So the point number one is to master the synthesis of nanostructure and their assemblies of desired properties to explore and establish concept of nano device. इसका मतलब है स्टूडेंट कि किसी भी नैनो मटेरियल को बनाने की महारत हासिल करना और उसकी प्रॉपर्टीज को अपने डिजायर्ड प्रोडक्ट के लिए किसी भी यूजफुल नैनो डिवाइस में इस्तेमाल करना। जैसे फर्ज करते हैं मुझे कोई नैनो मटेरियल या कोई नैनो डिवाइस बनानी है जिसमें मुझे कोई जिसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई हो, तो मैं कोई ऐसा नैनो मटेरियल यूज़ करूँगा जिसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेरी डिज़ायर्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से मिलती होगी। तो उस नैनो मटेरियल को यूज़ करके मैं अपनी डिज़ायर्ड जो भी मुझे नैनो डिवाइस है वो मैं बना सकता हूँ। इसके साथ ही to generate high performance nanostructure nanomaterial including biology inspired system, physical and chemical system. So the point number 2 is generation of high performance nanostructures or nanomaterials. तो बेसिकली क्लास नैनो मटेरियल्स जो हैं मुझे ऐसे नैनो मटेरियल्स इस्तेमाल करने हैं जिनकी मुझे जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा हाई हो, ताकि मेरी डिवाइसेस बनेंगी, जो मेरे प्रोडक्ट होंगे वो सारे के सारे हाई परफॉर्मेंस और हाई एफिशिएंसी दे सकें। इंक्लूडिंग बायोलॉजी इंस्पायर्ड सिस्टम, फिजिकल एंड केमिकल सिस्टम। बायोलॉजी इंस्पायर्ड सिस्टम से मुराद है कि नैनो मटेरियल या नैनो स्ट्रक्चर को बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू तैयार करना, या फिर फिजिकल या केमिकल सिस्टम से मुराद है या तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजिंग लाकर किसी बड़े मटेरियल बल्क मटेरियल को नैनो मटेरियल बनाना, या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज लाकर किसी बल्क मटेरियल को नैनो मटेरियल में कन्वर्ट करना। इसके साथ क्लास क्योंकि हम अपने नैनो मटेरियल को जो है नैनो डिवाइसेस या अपने यूजफुल प्रोडक्ट में यूज करते हैं, तो बेसिकली मुझे अपनी नैनो मटेरियल की भी इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। मुझे पता होना चाहिए कि इसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं, इसके स्ट्रक्चर्स क्या हैं, इसकी क्रिस्टलाइट्स किस तरह से अरेंज हैं, इसके प्लेन्स किस तरह से अरेंज्ड हैं। तो मुझे अपने नैनो मटेरियल की इन्वेस्टिगेशन के लिए वो सारी टेक्निक यूज़ करनी होंगी जिससे मेरी जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें इम्प्रूवमेंट आ सके। ठीक हो गया क्लास। एंड द पॉइंट नंबर 4 इज पोटेंशियल एप्लीकेशन। पोटेंशियल एप्लीकेशन से मुराद है नैनो मटेरियल्स को मेडिसिन्स के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, कंप्यूटिंग के लिए, सोलर सेल के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, डिफरेंट प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल के लिए बनाना यूज़ करना। ठीक है क्लास। एंड द लास्ट पॉइंट इज डिवाइस फैब्रिकेशन। डिवाइस फैब्रिकेशन से क्या मुराद है क्लास, जैसे मैं कोई भी नैनो पार्टिकल या नैनो मटेरियल बनाता हूँ, तो मैं उस नैनो मटेरियल को बनाने का मेरा मकसद होता है कि मैं इसको अपनी किसी डिवाइस में इस्तेमाल करूँ ताकि मुझे अपनी डिवाइस से हाई परफॉर्मेंस और हाई एफिशिएंसी मिल सके। जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं, डिवाइस फैब्रिकेशन
और उसके आगे ब्रैकेट में मैंने लिखा है फैब्रिकेशन ऑफ नैनो स्केल ट्रांजिस्टर एंड अदर कंपोनेंट फॉर फास्टर एंड मोर एफिशिएंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इसका मतलब है कि मेरे पास मेरे नैनो मटेरियल्स यूज हो सकते हैं मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस की अच्छी परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। इसके साथ ही क्लास आज का लेक्चर एंड होता है। इन केस अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप उनसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा दिए गए इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर भी मुझे टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।